बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो, इसने गोली चला दी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा धांधली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई थी। अब तक भले ही इस पर आधिकारिक बयानबाजी से बचा जा रहा हो, लेकिन दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डेली डायरी की एंट्री ने इस कड़वे सच पर मुहर लगा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक थाने के रिकॉर्ड में दर्ज एंट्री के मुताबिक मौके पर तैनात एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट के आदेश के बाद कम से कम 2 राउंड पैलेट गन से फायर किए गए थे। विरोध प्रदर्शन स्थल पर कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए डीसीपी को बुलाया गया था। साथ ही अन्य जिलों से कई आईपीएस अधिकारियों को भी बुलाया गया था। डिप्टी कमांडेंट की ओर से दर्ज कराई गई डायरी एंट्री के मुताबिक रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने भीड़ को हटाने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 आंसू गैस के गोले, 2 राउंड एंटीरॉयड गन से प्लास्टिक पैलेट कारतूस का इस्तेमाल किया था। एआरजी यानी एंटीरॉयड गन एक पैलेट गन नहीं है, लेकिन ये गैर घातक हथियारों की उसी श्रेणी में आता है जो एक ही शॉट में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक या रबर के पैलेट, आंसू गैस के गोले और दूसरी तरह की शेल दागने के लिए किया जाता है। इस कार्रवाई में कम से कम 4 प्रदर्शनकारी पैलेट के छर्रों से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से एक युवक की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा मंडरा रहा है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उस दिन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को पैलेट गन थमाई गई थी। पैलेट गन के इस घातक इस्तेमाल के खिलाफ अब देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद के साथ पैलेट पीड़ित प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि आम नागरिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर धातु या प्लास्टिक के छर्रे फेंकने वाली गन के इस्तेमाल पर पूरे देश में तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही 20 जुलाई की हिंसा में घायल हुए पीड़ितों के इलाज और उचित मुआवजे की इसमें मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इस याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की गुजारिश की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और पुलिस की तरफ से अत्यधिक बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों की हिंसा दोनों ही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इस खुलासे के बाद संसद में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से पुलिसिया कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है। चौतरफा दबाव के चलते शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है कि घटना का पेशेवर मूल्यांकन किया जा रहा है। सीआरपीएफ मुख्यालय को अब रैपिड एक्शन फोर्स की आईजी सीमा धुंधिया की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज एंट्री नंबर 0008A के मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था।